ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देश दुनियार खबर देखुछंती प्रत्येक खबर लागुथिबो आपणक निजर खबर किंतु प्रति खबर पछरे रहिछि दुईटी शब्द राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य महाराष्ट्र थाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण सभा को संबोधित करिसेंती। एही अवसर में मराठी भाषा को मिलिथिबा शास्त्रीय मान्यता नहीं से खुशी व्यक्त करने सह या उपरे आलोचना करछंती। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य महाराष्ट्राच्या देवी शक्तीचे 3.5 शक्तीपीठ तुळजापूरची आई भवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी देवी, माहुरगडची जी आई रेणुका आणि बणीची सप्तशृंगी देवी यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो। मैं ठाणे की धरती पर कांग्रेस एक मंच उपरे जड़े महिला नेतांकु जो असदाचरण करा जायछि जहाकु नै विभिन्न दलर नेता माने कांग्रेस उपरे खूब वर्षिछंती जे कि शैलजा कुमारी रहिछंती से मध्य यहाँ पर निजर टिप्पणी दैछंती। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। मेरी कांग्रेस दलित महिला मानकु सम्मान करे नाही एवं वर्तमान जो भली खबर आसुछि जे कांग्रेस रो एक मंच उपरे जने महिला नेत्री को असदाचरण कराइछि तापरे जे कि रहछन्ती हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह मध्य यहाँ पर निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ते। कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये किसी का सम्मान ही नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये दलित समाज का सम्मान नहीं करते, बीसी समाज का सम्मान नहीं करते, ये युवाओं का सम्मान नहीं करते, ये गरीब व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। इनके तो डीएनए के अंदर है, ये तो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का स्टेज के ऊपर जिस पे दीपेंद्र हुड्डा जैसा वरिष्ठ नेता और वो वरिष्ठ नेता एक महिला के साथ छेड़छाड़ करता हो, अगर एप्लीकेशन कोई देगा जरूर कार्रवाई करवाएंगे, कोई बख्शने वाले नहीं। ये थोड़ी है कि महिलाओं के सम्मान को किसी को हम कम नहीं करें। हम कहा है कि हमने बहनों के सम्मान के अंदर कोई समझौता नहीं हमारी सरकार मजबूती से और कट्टरता से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई किसी को बख्शेगी नजर आती है हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और पीछे जो उनका एक सांसद है इस प्रकार की अभद्र भाषाएं महिलाओं के प्रति, इनके बड़े नेता और कांग्रेस के महिलाओं के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा बोलते हैं। अरे महिला एक किसी समाज का अभिन्न अंग है, 2 पहियों की गाड़ी है, जो गाड़ी 2 पहियों से चलती है उसका अपमान करते हैं। ये महिलाएं इनको सबक सिखाएंगी। इसी समय के अंदर कांग्रेस अपना कैरेक्टर खो चुकी है। नहीं, इनकी जुबान के ऊपर ताले लग जाते हैं तब किसी के ऊपर अत्याचार होता है। ये बोलते नहीं है, ये कहाँ बोलेंगे। अभी 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का मामला हो गया, दीपेंद्र हुड्डा के साथ उसकी फोटो है। अरे युवाओं के अंदर ये क्या नशा फैलाने का काम कर रहे हैं।
तबे कांग्रेस मंचरे नेत्रींको सह होइथबा ही असद आचरण उपरे जे बीजेपी रो मुखपात्र रहिछन्ती सेहजद पुनेवाला मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ती से कहिछन्ती एहा हेउची कांग्रेस रो प्रकृत चेहरा। The Congress has shown that its real slogan is not लड़की हूं लड़ सकती हूं, but लड़की हूं तो कांग्रेस के लड़कों से बच सकती हूं. This is the true face of Congress. If in the broad daylight on a public platform, if a Congress leader, a female leader, is openly assaulted, abused by the Congress predatory men, then the question is that what will happen if by mistake they come to power? If they are doing this in broad daylight in front of everybody? Even Kumari Shelja has taken strong objection and asked for action against these supporters of Dipinder Hooda ji and Hooda ji because they were doing this in front of Dipinder Hooda ji and he did not take any action. This shows the mindset of Congress, which was revealed by Sharda Rathod ji, who said tickets are sold on Chamdi and Damdi. We have seen how Congress leaders in Maharashtra have also been caught for abusing women. In Kerala, Simi Rosebell John spoke about the casting couch culture. We have seen Priyanka ji's studied silence on Kolkata rape, on Kannauj rape, and even on Kathua, the double standard where they have taken Lal Singh back into the party who was supporting the rapist of an 8-year-old. So this is the Congress's culture to abuse and intimidate and do sexual predation of the women within Congress. And Priyanka Chaturvedi, Radhika Kheda, Ankita Datta, long list of these victimized women are there. Today question is, will Priyanka Vadra and Rahul Gandhi take action on Hooda ji and his supporters, or will they remain conveniently silent? The Congress has shown that its real slogan is not लड़की हूं लड़ सकती हूं, but लड़की हूं तो कांग्रेस के लड़कों से बच सकती हूं. This is the true face of Congress. If in the broad daylight on a public platform, if a Congress leader, a female leader, is openly assaulted, abused by the Congress predatory men, then the question is that what will happen if by mistake they come to power? If they are doing this in broad daylight in front of everybody? Even Kumari Shelja has taken strong objection and asked for action against these supporters of Dipinder Hooda ji and Hooda ji because they were যেভাবে ভাবে আপনার দেখুলে কি যে রহিছন্তি সেহজাদা পুনেওয়ালা সে কংগ্রেস মঞ্চরে হইতবা নেত্রীଙ୍କ উপরে যে অসদাচরণ তা উপরে নিজর প্রতিক্রিয়া রখিছন্তি সে কহিছন্তি কংগ্রেস র যে নারা थिला कि लड़की हूं लड़ सकती हूं किंतु यह बदल रे कांग्रेस र नारा यह हेबा उचित जे मैं लड़की हूं कांग्रेस की लड़कों से बच सकती हूं. तबे यह हेउची कांग्रेस र प्रकृत चेहरा बोली से कहिछन्ती. तबे गोटिए पटे कांग्रेस र मंचरे एभळे असदाचरण होथबा बेले अन्य पटे जे कांग्रेस लीडर रहिछन्ती बा नेता रहिछन्ती सचिन पायलट से कहिछन्ती जे लोकमानक उपरे आम उपरे बहुत भरोसा रहिछि, तेणु आमर 7टी ग्यारंटी उपरे मध्य तांकर बहुत भरोसा अछि. तबे हरियाणा विधानसभा निर्वाचन चालुथबा बेले सेथिरे कांग्रेस बहुमत हासिल करिवो बोली से कहिछन्ती. मुझे खुशी है कि काफी तादाद में लोग मतदान कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग अपने मत का सदुपयोग करेंगे उतना हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है. एक अच्छा चुनाव हो और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम भी आएंगे. जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं हमेशा आशावान रहा हूं. हमारा प्रचार, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी गारंटी लोगों को पसंद है. मैं उम्मीद करता हूं कि हम अच्छे परफॉर्मेंस करके एक बढ़िया सरकार बनाएंगे वहां पर. सर, आप मानते हैं कि जो आने वाले समय में जिस तरह कांग्रेस पहले कह चुकी है पहले भी कि हरियाणा में बहुमत से आप सरकार बनाएंगे और बहुमत की सरकार अगर आपके कांग्रेस की बनती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है हमारी 7 गारंटी क्या रहेंगी, हम जनता को क्या देना चाहते हैं और हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक न सिर्फ स्पष्ट लेकिन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे. जनता ने 10 साल में भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो देख लिया है. बदलाव की तरफ सब लोग झुके हुए हैं. भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सब अब बदलाव चाहते हैं और चारों तरफ से जो फीडबैक हमको मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है, सकारात्मक है. इसलिए मैं आशावान हूं कि हम सरकार बनाएंगे. अंतिम सवाल सर कि किसानों को लेकर जो उनकी मांगे थी या किसानों के मुद्दे हैं, आप उसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, किसान वर्ग को पिछले 10 सालों में हमेशा ही निराशा हाथ लगी है. ना तो एमएसपी पे कानून बना है, काले कानून जो बनाए 3 वो विड्रॉ करने पड़े. बावजूद उसके सरकार ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे. दुगनी करना छोड़ दीजिए, किसान को आज बहुत बुरे हाल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसी सरकार हरियाणा बनेगी हम जितने भी हमारे फार्मर्स के इश्यूज हैं उन सबको प्रायोरिटी पर लेंगे और देश भर में भी किसानों को आज उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है. तबे देखुले केउ भले भाबरे सचिन पायलट निजर आस्था व्यक्त करिसेंती. तबे जेतेबेले मतदान जारी रहितला से निजर ही प्रतिक्रिया दैछंती. जबा परवर्ती खबर को
पश्चिमबंगर दक्षिण 24 परगणार जड़े युवती मृतदेह उद्धार कर जी रही बीजेपी प्रेसिडेंट रही सुकांत मजुमदार से ममता सरकार खूब बर्षिंट और कहते सब घटना लोक मान एक शिक्षा सरकार निहाती देव। देखिए, जयनगर में जो घटना घटी है फिर एक बार प्रमाणित हो गया कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं और 10 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से बेरहमी से रेप और मर्डर की घटना घटी है, इसको लेकर पूरा समाज आक्रोशित है और इसके लिए मैंने तय किया है मैं किसी भी पूजा में उद्घाटन नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही इसका प्रतिवाद कर रहा हूं, ऐसे ही इसका विरोध करता रहा हूं। मैं पूजा में जाऊंगा, मां को प्रार्थना करूंगा कि जो सरकार महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती उस सरकार को मां शास्ति दे, उनको अपने मां उनके ऊपर जनता इनके ऊपर अपना विश्वास खो चुकी है और आगे आने वाले समय में जनता इनको उचित शिक्षा देगी। आप उधर जाएंगे क्या? मैं कोशिश कर रहा हूं कल उधर पहुंचने। देखिए, जयनगर में जो घटना घटी है फिर एक बार प्रमाणित हो। तबे यही घटना उपरे जे बीजेपी मुखपात्र रही सैयदा पुनेवाला ममता सरकार को ऊपर बर्षिंट। से कहते ममता सरकार रे माँ माटी महिला एवं मनुष्य कौन प्रकार भल पाइबा आत्मीयता नहीं, तेणु ममता सरकार बदलिबार समय आसीगलानी बोली से कहते। In West Bengal under Mamata Banerjee, there is no Mamata for Ma, Mati, Manush or Mahila. Today Betis are unsafe and it is only the Balatkaris who are getting all the Mamata patronage and support of the TMC government. From Arjikar case to dozens and dozens of cases. And now we have seen that in the Kripakhali area, an 11-year-old Hindu girl has been brutally raped and murdered. And what is worse is that when her body was discovered by the villagers and they went to the police station did not take the complaint for certain vested interest and vote bank related purposes. There's also another factor that Mamata Banerjee has asked all the police stations and all the police officers not to file the complaints so that the data of rapes in the NCRB data for West Bengal does not show up as high. This kind of things are being done in West Bengal. Girls are being denied justice. What bigger proof do you need than the Arjikar case? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 मार्शलों को धोखा दिया। जे लेफ्टिनेंट गवर्नर रही गृह बाहर आप लीडर माने प्रोटेस्ट करबा बेले पुलिस तांको मध्य उठाई नहीं, तेबे एही समय मध्य से निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ते। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 मार्शलों को धोखा दिया। विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था कि हम कैबिनेट पास कर दें तो आज एलजी साहब से वो इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे। एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने धोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को और बस मार्शलों को धोखा दिया। हमने कैबिनेट नोट साइन कर दिया मगर एलजी साहब ने कैबिनेट नोट को साइन नहीं किया। इस बस मार्शलों को धोखा दिया। उन्होंने 10,000 लोगों आज शहीद बाजी राउतंकर जन्म जयंती यह अवसर में केंद्र मंत्री जे रही धर्मेंद्र प्रधान से निजर श्रद्धांजलि जणाइछन्ति एवं तांकर वीरत्वर गाथा बखाणी निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ति। मंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान दिए हैं कि देश में जो गुमनाम बलिदानी रहे, सेनानी रहे, उनके बारे में देश के सामने उजागर करना। मेरा सौभाग्य है उड़ीसा की सुपूत वीर बालक बाजीराव जी का आज जन्मदिन है। शायद साहिबजादा के अलावा कम उम्र में कोई बलिदान दिया होगा देश मातृका के लिए, उसमें से स्वर्गीय संग्रामी वीर बालक बाजीराव जी का नाम सबसे पहले आएगा। आज उनकी जन्मदिन है। आज उनकी जयंती के अवसर पे हम उनकी इस स्मारक पे आके खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और मेरा पूरा विश्वास है अंग्रेजों के खिलाफ जो जन आंदोलन हुई थी उसको प्रजामंडल कहा गया है। प्रजामंडल, प्रजा यहाँ के नागरिकों ने इकट्ठा होके अंग्रेज शासन, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में बाजीराव जी का बलिदान हुआ था।
बहुत नन्हे कली थे, वो 12 साल की उम्र था उनका। उस समय में एक बालक के मन में किस प्रकार की देश के बारे में समर्पण आया होगा, प्रतिबद्धता उनके मन में कितना थी, उनकी बलिदान ही हमें सभी दिन प्रेरित करते आए हैं। आने वाले पीढ़ी को भी बाजीराव जी का बलिदान, उड़ीसा की बलिदान निश्चित रूप में यादगार के रूप में, प्रेरक के रूप में रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भुवनटारे यही आंदोलन कार्यपंथा स्थिर होता एवं अनेक समय से स्वाधीनता संग्रामी सहित जितेबले आगामी दिन ये स्वाधीनता एवं जेभली भाव अत्याचार कराउतला ताहा उपरे विभिन्न समय जो आलोचना होता से स्वाधीनता संग्रामी सहित बहुत बड़ बड़ लोक सामने वयस्क लोक मैंने बसिकी जिते आलोचना करुले से समय से 12 वर्षर बालक बाजीराउत श्री प्रजामंडल आंदोलन में जड़े सक्रिय कर्मी हिसाब से कार्य करुले। बड़ आश्चर्य लगे जितेबले से बालक किभली भाव में खेल सांगसाथी सहित मिसब बुल खुशी मनइब से समय सी एभली प्रजामंडल आंदोलन में से जड़े सदस्य हिसाब से काम करले एवं खेलिबा बदले सांगसाथी मान सहित से वयस्क स्वाधीनता संग्रामी मान सहित प्रजामंडल में आंदोलन बाबद से सक्रिय कर्मी हिसाब से काम करुले। ये बड़ा विचित्र लगुला, ये बहुत बड़ा गोटे आश्चर्य से दिन था 1938 मसीहा अक्टोबर मास 11 तारीख जहाँ सभापति महाशय उल्लेख करते से गोटे कालरात्रि था। प्रजामेरी आंदोलन संग्रामी मान दमन करने राजा शंकर प्रताप अनुरोध से जो व्यवस्थित थिबा पुलिस बाहिनी से पुलिस बाहिनी को भुवन को पठागला एवं पूर्व योजना अनुसार से आरंभ होगला लाठीचार्ज, प्रहार, अत्याचार और दमन लीला। अतर्कित आक्रमण प्रतिरोध करने लोक मैंने कई प्रस्तुत नथिले। तेबे जो भाव में आप देखुले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज बाजीराउत शहीद दिवस में श्रद्धांजलि अर्पण कर भाव में आज राज्य स्तरीय शहीद बाजीराउत जयंती पालन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और वीरत्वर गाथा से निजर प्रतिक्रिया बखाणी। तेज परवर्ती खबर को बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा विरोधी दल उपमुख्य जे रही प्रसन्न आचार्य से बीजेपी को टार्गेट करी खूब बर्षिंट से कथा कहते ओडिशा सरकार कौन कार्य करने 4 जन उपर निर्भर करती। जड़े दिल्ली में थिबा बेले मुख्यमंत्री ओडिशा रे रहुछंती एवं मुख्यमंत्री सहित 2 जन रहुछंती जेउति प्रत्येक कार्य विलंब होउछि। ना मु मिछा सरकार बोले कही ना किंतु सरकार जो प्रतिश्रुति देते इंग्रेजी कथा अच्छे मुझे मॉर्निंग शोज द डे एवं यही 3 मासर कार्यकाल भितर अनेक कन्फ्यूजन सरकार भितर अच्छी बोली आम उद्बोध हो स्पष्ट चिंता, स्पष्ट विचार, स्पष्ट निष्पत्ति अनेक समय अभाव आम देखिपुर। सरकार को 4 जन चलुं 2 जन को नाटक तो स्पष्ट आउ 2 जन आप भल कर जानती सर मुझे ना नहीं नहीं सर अनुमान कर ये सरकार भांगी जीव जल्दी देख तो मुझे प्रकार कल्पना जल्पना विश्वास करे नहीं मुझे जन वास्तववादी राजनैतिक कर्मी तेणु बड़ कथा है जे आपण ऊपर लोकंर केते विश्वास अच्छी एवं लोकंर ऊपर आपणकर केते विश्वास अच्छी। ओडिशार लोकंर ऊपर आमर प्रचंड विश्वास थिला अच्छी एवं थिबो भी एवं ओडिशार लोके एते असचेतन नुहंती। ओडिशार लोके सचेतन नागरिक अटंती एवं जेतेबेले से माने चाहेबे राजनीतिक पट्टवर्तन परिवर्तन कर दी परिबे। ना मु मिछा सरकार बोले कही ना किंतु सरकार जो प्रतिश्रुति गोटे पटे बीजेडी वरिष्ठ नेता बीजेपी उपरे बर्षिथिबा बेले अन्य जने बीजेपी वरिष्ठ नेता कथा कहिसंती जे ओडिसा रे मोहन सरकार चली तामिल सरकार नुहे बीजेपी पाखरे कोनोसी मुद्दा नाही। 24 वर्ष धरि ओडिसा रो लोक माने समानकर कार्य देखिछंती माने तांको कते कोनोसी मुद्दा ना जेतु से विरोधी दल अछंती से निश्चित किछि मुद्दा रखिबे। आपण राज्यपाल को पुओ पर राज्यपाल को पुओ कौन कले तापर आपण कांदिले आपण दीर्घ 24 वर्ष शासन में इतिश्री कहतु आपणकर बेबिना कहतु आपणकर परी कहतु ए बाबद विधायक महोदय मंत्री थे आप आली केते थर कांदी
ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେ ଯଦି ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିକିରି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ 4 ମାସ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ସିଷ୍ଟେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। କୌଣସି କଥା ଯାହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ ହେବ। ଆଦେ କିଛି ନା କିଏ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ ସେ କଥା କହିବାଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 24 ସରକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି जो आमर राज्य सभापति जो पद कहते जहाँ आक्षेप कर किसी मुद्दा नहीं आज्ञा से आक्षेप करेंगे। आप देखुं दिने ना दिने जो अफिसर मान राज्य चलता सबुदिन किसी ना किसी अफिसर बर्तमान जाल पड़ुंट। आप कहूना परिक्रमा प्रकल्प जो करते 300 कोटी टंकार प्रॉपर्टी बाहर आज्ञा से किसी मुद्दा ना से बर्तमान जो चली बिजार चढ़ऊ से अफिसर मान बचाई से किसी ना किसी मुद्दा दिन न रखिले मीडिया भल केमी आसवे किए कर अभियोग कहले आप जेहतु अच्छा भारत से जेहतु विरोधी दल अच्छा किसी मुद्दा रखिए आज्ञा किसी तो प्रसंग रखिए ना कहीं रही आज्ञा आम जो नुआ सरकार करी कौट भोट भल थाए भोट भल था कि भोट जिबा परवर्ती खबर को आज हरियाणा विधानसभा निर्वाचन जारी रही तेबे गोटेपटे कांग्रेस मंच रे जड़े महिला नेत्री को असदाचरण करा जाउछि जहाँकि वर्तमान सबुठारु चर्चार विषय पलटिछि। अन्यपटे आज मध्य जे कुमारी शैलजा रहिछंती कांग्रेस रो राज्यसभा सांसद से कथा कहिछंती जे कांग्रेस निर्द्वंद्व रे बहुमत हासिल करिवो एवं सरकार गढ़िबो। बीजेपी धीरे धीरे दुर्बल होई जाउछि एवं बीजेपी ही तांको हरियाणा रे स्वागत करबाकू जाउछि। किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है। ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोलती हैं लेकिन सीट बता दीजिए कि कितनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप हरियाणा में? हम हाँ मतलब देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार को लेकर क्या कहना? क्योंकि मैंने जितने लोगों से यहाँ बात की सब जो है सीवर और वाटर ब्लॉगिंग और तबे हरियाणा रे निर्वाचन को नहीं कुमारी शैलजांको एही विवृत्ति उपरे निजर प्रतिक्रिया रखिछंती केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह। से कहिछंती जे कांग्रेस वर्तमान निज स्थिति रे मध्य नाही। से कथा कहिछंती जे कांग्रेस एससी संप्रदायर लोकों ऊपर जो टिप्पणी देथिले ताकू नहीं समस्ते क्षुब्ध रहिछंती। तबे राहुल गांधी मध्य सामना को आसु नाहंती। ते कहिछंती कांग्रेस वर्तमान आ निजर सही स्थिति रे नाही। ये अपनी दावेदारी ठोक रही है कि हमें आला कमान हमें मना नहीं कर सकते मुख्यमंत्री बनने के। उन्होंने तो कांग्रेस ने शैलजा को गाली दिया है, उनके जातियों को लेकर के पूरा वायरल हुआ है। एससी के लोग कांग्रेस से नाराज हैं, शैलजा को डिक्लेयर नहीं किया। इसीलिए आज भी राहुल गांधी बताएं कि वहां का कांग्रेस हुड्डा का है या राहुल गांधी का है। शैलजा अभी भी कह रही है कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी, मैं कांग्रेस में ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो उनका आंदोलनिक मामला है, लेकिन शैलजा को जिस ढंग से गालियां दी गई वहां एससी के लोग शैलजा के कारण, हुड्डा के कारण शैलजा को गाली दिए, इसलिए वहां के लोग नाराज हैं। राहुल गांधी चुप हैं। राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि वो कह दें कि भारतीय कांग्रेस की पार्टी है, वो हुड्डा कांग्रेस है। सर विदेश मंत्री भी अपनी दावेदारी ठोक रही है कि हमें आला कमान हमें मना नहीं कर सकते मुख्यमंत्री बनने के।
उन्होंने तो कांग्रेस ने शैलजा को गाली दिया है। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा कहते इस्लामिक फंडामेंटालिस्ट को नहीं 8 जन को गिरफ्त करा जायछि एवं निया को हस्तांतर करा जायछि। आज नेशन वाइड एक अभियान चलाया था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का खिलाफ। आसाम पुलिस को भी जिम्मा दिया गया था 8 लोगों को गिरफ्तार करने का। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया और एनआईए को हैंड ओवर किया। बाकी का जो विवरण होगा वो एनआईए ही आप लोगों को दे पाएगा। आज नेशन वाइड एक अभियान चलाया था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का खिलाफ। आसाम पुलिस को भी जिम्मा दिया गया था 8 लोगों को गिरफ्तार करने का। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया और एनआईए को हैंड ओवर किया। बाकी का जो विवरण होगा वो एनआईए ही आप लोगों को दे पाएगा। आज नेशन वाइड एक अभियान चलाया था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का खिलाफ। आसाम पुलिस को भी जिम्मा राहुल गांधी सबुबले जाति को नहीं पक्षपातिता करती। केवल राहुल गांधी नुहंती नेहरू एवं कांग्रेस परिवार समस्ते जाति को नहीं पक्षपातिता करती। राहुल जुआड़े जाती प्रथमे जाति कौन बोली प्रश्न पचारि थांती बोली कहिसंती बीजेपी रो मुखपात्र सीआर केशवन। राहुल गांधी is an ideological imposter when it comes to Dalit and tribal welfare and rights. I reiterate, Rahul Gandhi is an ideological imposter. Not just Rahul Gandhi. Ever since the time of the Nehru Congress, the Congress party is prejudiced against Dalits and tribals, and Rahul Gandhi has inimical ideology towards the Dalits and the tribals, and they are anti-reservation. And let me explain it with just an example. Today, Mr. Gandhi talked about Draupadi Murmu ji, our Honorable President, attending the Pran Pratishtha ceremony of the inauguration of Parliament. I want to ask Rahul Gandhi a straight question. Mr. Rahul Gandhi, everywhere you go, you ask the caste of people. You insulted the media by asking their caste. You ask how many, what is the caste representation in Miss India and Miss World. Let me ask you a direct question. In your Rajiv Gandhi Foundation, there are 9 board members. How many of them belong to the Dalit and tribal community, Mr. Rahul Gandhi? Please answer. In your Rajiv Gandhi Charitable Trust, there are 5 trustees. How many of them are Dalit and tribals, Mr. Rahul Gandhi? This is the, double-faced hypocrisy of Mr. Rahul Gandhi while he talks about in public about Dalit welfare and rights. In private, both the Congress and Mr. Rahul Gandhi discriminate against our Rahul Gandhi is an ideological imposter when it comes to Dalit and tribal welfare and rights. I reiterate, Rahul Gandhi is an ideological imposter. Not just Rahul Gandhi. Ever since the time of the Nehru Congress, the Congress party is prejudiced against Dalits and tribals, and Rahul Gandhi has देखुले पल्लीरू दिल्ली पर्यंत समस्त प्रकार राजनैतिक खबर जहाँ लागू थाई पारे यह आपणकर किंतु यह पछरे मध्य रहिछि राजनीति। तबे समय होछि एक ब्रेक परे मध्य खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य
गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।